गुड मॉर्निंग बच्चों, आज के क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे गति लेसन नंबर 8 और आज हम पढ़ेंगे गति के समीकरण। गति के समीकरण, जैसा कि मैंने आपको बताया था बच्चों, पहले 3 समीकरण गति के कौन कौन से थे बताइए। v बराबर u प्लस AT, दूसरा था s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, और तीसरा समीकरण था क्या था बच्चों, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। गति के ये 3 समीकरण हैं बच्चों, और इन तीनों समीकरण को हम इक्वेशंस को किससे, ग्राफ से निकालेंगे कि किस प्रकार से हम ग्राफ से इसको हल कर सकते हैं बच्चों। तो v बराबर u प्लस AT, s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये गति का पहला समीकरण है, दूसरा है, ये तीसरा है। हम एक एक करके ग्राफीय विधि से इनको सॉल्व करेंगे। गति का पहला समीकरण क्या है बच्चों, v बराबर u प्लस AT, और ये निकलता है वेग समय ग्राफ से। ग्राफ तीनों समीकरण के लिए एक ही बनेगा, जिसे हम इधर बना लेते हैं और तीनों समीकरण अलग अलग हल करेंगे। देखिए बच्चों, ये x अक्ष, ये y, यहां पर हम लेते हैं समय, और इधर लेंगे हम क्या लेंगे बच्चों, वेग। ये है हमारा मूल बिंदु। देखिए बच्चों, कोई वस्तु u वेग से t समय बाद, आफ्टर t टाइम, t टाइम ये वो वाला t टाइम नहीं है, चाय वाला, ये समय है t, तो t समय बाद क्या बच्चों, वेग प्राप्त कर लेती है वस्तु v। इसे हम डॉटेड लाइन से शो करेंगे। तो कितना वेग प्राप्त कर लेती है v, पहले वेग कितना था u, t समय बाद वेग कितना हो गया v, और हम आगे मिला देते हैं बच्चों, इसका नाम रखते हैं त्रिभुज b और c। यहां पर ये बिंदु रखते हैं d, और ये रख देते हैं इस बिंदु का नाम e। इस तरीके से हम एक ग्राफ हाँ बच्चों, तो ये ग्राफ आपने बना लिया होगा। यहां पर u वेग से वस्तु v वेग प्राप्त कर लेती है कितने समय बाद, t समय बाद।
ये हमने ग्राफ बनाया और किस लिए बना रहे हैं हम? गति का पहला समीकरण निकालना चाह रहे हैं। तो देखिए बच्चों, अगर हम देखें तो ये जो डिस्टेंस है BC ये किसके इक्वल आ रही है बच्चों? BD प्लस DC के। BD प्लस DC के, DC। अगर हम देखें बच्चों तो ये DC किसके बराबर है? OA के बराबर। तो हम इधर लिख सकते हैं DC बराबर किसके आ रही है? OA के। चित्र अनुसार देखिए बच्चों, तो BC बराबर क्या आ जाएगी? BD प्लस OA। क्या आ जाएगी? BC बराबर, ये पूरा का पूरा BC है और ये क्या आ जाएगी? BD प्लस DC। DC की जगह हम क्या लिख रहे हैं? OA। तो BC बराबर BD प्लस OA। यहां पर देखिए बच्चों, हम ये अंतर निकालना चाह रहे हैं, ये वाला BD का। तो BD बराबर क्या आ जाएगा बच्चों? यहां से देखें तो BD, तो यह आ जाएगा BC माइनस OA। देखिए बच्चों, पूरा वापस से हमें ये BC निकालना है, BC। तो आप देखते हैं कि ये BC किसके बराबर है? इस B और D और C इन दोनों को जोड़ दें तो हमने लिखा BC बराबर BD प्लस DC। अब देखिए बच्चों, BC हम निकालना चाह रहे हैं, तो BC बराबर क्या आएगा? ये BD, और हम बता रहे हैं कि DC, ये वाला DC देखिए, ये DC किसके इक्वल है? OA के। तो DC इक्वल टू क्या आ गया? OA। अब देखिए बच्चों, हमें ये वाला पार्ट निकालना है B और D। तो BD इक्वल टू क्या आ जाएगा? BC माइनस OA। BD बराबर क्या आ जाएगा? BC माइनस OA। आ रहा है समझ में आपको? देखिए अब आगे, यहां पर BC अगर हम देखें पूरा का पूरा, यहां से O बिंदु से शुरू हो रहा है, तो O से यानी कि C से लगाओ या O से लगाओ, एक ही बात है। तो C से और B तक, यहां पर देखिए ये मान किसके इक्वल आ रहा है बच्चों? V के। तो यहां पर हम BC की जगह क्या रख सकते हैं? V। और आप देखिए O से A किसके बराबर आ रहा है बच्चों? U के। किसके बराबर आ रहा है? U के। तो हमने क्या लिखा? OA की जगह U। तो BD बराबर क्या आ गया हमारा? V माइनस U। BD बराबर क्या आया बच्चों? V माइनस U। ठीक है बच्चों। अब देखिए, आप जानते हैं, क्या जानते हैं? त्वरण किसके इक्वल होता है? वेग में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। वेग में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय। अब वेग में परिवर्तन कहां से कहां तक आ रहा है बच्चों? यहां से यहां तक, B से D तक। पहले वेग U था, बाद में वेग हो गया V। तो वेग में परिवर्तन कितना आ रहा है हमारा? V माइनस U। और टाइम कितना आ रहा है हमारा? OC। तो यहां पर डेल्टा V क्या आ जाएगा बच्चों? BD अपॉन समय किसके इक्वल है बच्चों? किसके इक्वल आ रहा है? AD के। और AD किसके इक्वल आ रहा है? OA के, OC के। देखिए दोबारा से वंस अगेन देखिए बच्चों, आप सोच रहे होंगे कि मैडम ने क्या करा दिया, ये हमें तो समझ ही नहीं आ रहा। तो वापस से वंस अगेन समझने की कोशिश कीजिए। त्वरण आप जानते हैं, त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर। वेग में परिवर्तन को मैंने पहले भी बताया था कि एक त्रिभुज सा बना के जिसमें परिवर्तन निकाल रहे हैं वो लिख देते हैं। तो हमने लिखा वेग में परिवर्तन की दर क्या लिखी? डेल्टा V अपॉन T। और ये किसके इक्वल है? त्वरण के। यहां पर अगर वेग में जो परिवर्तन आ रहा है वह क्या आ रहा है? U से V तक हो रहा है वेग, U से V तक। और U से V तक हमारा ग्राफ में क्या मान है? BD। तो U से V का मान रख दिया हमने BD। समय ये T है, और समय कितना आ रहा है बच्चों? यहां से O से C तक या A से D तक। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? BD अपॉन AD। और AD की जगह क्या रखें बच्चों हम? OC। तो यहां पर BD किसके इक्वल आ जाता है बच्चों? इसको हम इधर कर लेते हैं। त्वरण कितना आ रहा है बच्चों? A होता है ना हमारा त्वरण,
और वेग में परिवर्तन यानी कि BD, और BD का मान अभी अभी आपने यहां निकाला है, देखिए क्या आ रहा है BD का मान V माइनस U, तो हमने BD का मान रखा V माइनस U, और OC किसके बराबर आ रहा है बच्चों, T के, तो OC की जगह क्या रखेंगे हम, T। अब देखिए बच्चों ये T इधर, A इधर है, T को इधर लाएं तो क्या हो जाएगा, A से मल्टीप्लाई, तो AT बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, V माइनस U। AT बराबर क्या आ जाएगा, V माइनस U। अब देखिए बच्चों यहाँ पे माइनस है U, हम इसको इधर ले आए तो हमारा क्या आ जाएगा, U प्लस AT बराबर क्या आ जाएगा, V, या हम इसको चेंज करके ऐसे भी लिख सकते हैं, V बराबर U प्लस AT। तो ये हमारा गति का कौन सा समीकरण आ गया बच्चों, पहला समीकरण। कौन सा समीकरण आ गया बच्चों, गति का पहला समीकरण। देखिए वंस अगेन रिपीट, हमने कहा कि BC का मान निकालना है इस ग्राफ के अंदर, तो इस ग्राफ में BC किसके बराबर आता है, BD प्लस DC के, तो BC बराबर आ गया BD प्लस DC के। अगर हम यहां पर DC को देखें, D और C, DC किसके इक्वल आ रहा है बच्चों, OA के इक्वल, किसके इक्वल आ रहा है, OA, तो यहां पर हम DC बराबर OA भी लिख सकते हैं, तो हमने यहां पर इस DC की जगह क्या लिख दिया, OA, तो हमारा BC पूरा का पूरा ये BC किसके इक्वल आ गया बच्चों, BD प्लस OA। अब देखिए बच्चों हमें तो वेग में परिवर्तन निकालना है, और वेग में परिवर्तन किसके इक्वल आ रहा है, BD के इक्वल, तो हम BD निकालें तो BD बराबर क्या आ जाएगा हमारा, इस BC में से इस OA को माइनस कर दो तो BC माइनस OA, तो BC की वैल्यू पूरे की कितनी है, V के इक्वल, किसके इक्वल है, V के, तो हमने BC की जगह क्या रखा, V, और OA की वैल्यू कितनी है बच्चों, U, तो हमारा क्या आ गया, BD बराबर आ गया हमारा V माइनस U, कितना आ गया बच्चों, V माइनस U। हम जानते हैं बच्चों, क्या जानते हैं कि त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय, तो वेग में परिवर्तन कितना आ रहा है, डेल्टा V, और वेग में परिवर्तन हम यहां से निकाल रहे हैं, तो वेग में परिवर्तन किसके इक्वल आ रहा है, BD के, और समय कितना लग रहा है बच्चों, ये T समय लग रहा है, और ये T समय किसके इक्वल है, यहां पर देखें तो AD, या फिर हम यहां पर कह सकते हैं OC, तो हमारा त्वरण कितना आ गया, BD अपॉन OC, कितना आ गया, BD अपॉन OC। अब देखिए बच्चों BD की वैल्यू कितनी रखें हम यहां पर, अब ये भी निकालिए ना, ये रही BD, तो हमने यहां पर लिखा A बराबर BD की जगह रखा V माइनस U अपॉन T, और T इस A से जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, T इससे मल्टीप्लाई हो गया तो क्या आ गया, AT इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, V माइनस U। अब देखिए बच्चों AT इक्वल टू V माइनस U आ गया, तो इस U को हम इधर की तरफ ले आते हैं, ठीक है, कहां ले आते हैं, इधर, तो ये क्या आ गया, U प्लस AT। अब इसको चेंज करके रिवर्स करके लिख दें तो V इक्वल टू क्या आ जाएगा, U प्लस AT, और ये हमारी गति की पहली समीकरण आ जाती है बच्चों, ठीक है, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए और समझ लीजिए। तो ये हमारा गति का पहला समीकरण हो जाता है बच्चों। ग्राफ हमारा दूसरे समीकरण में भी यही काम आएगा। समीकरण हम पहला निकाल चुके हैं, अब हमें कौन सा निकालना है, दूसरा।
तो आप इसे सॉल्व करेंगे, समझने के साथ थोड़ा सा याद भी कर लेना बच्चों, क्योंकि बीच बीच में कुछ गलती ना हो आपसे, इसलिए। अब हम पढ़ेंगे गति का दूसरा समीकरण, और दूसरा समीकरण क्या है? S बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब हम ये निकालेंगे बच्चों, और ये निकलता है हमारा दूरी। दूरी निकाल रहे हैं हम, किस में निकाल रहे हैं? दूसरे समीकरण से दूरी निकाल रहे हैं, और दूसरा समीकरण क्या है हमारा? S बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। बच्चों कुछ चीजें हमें इसमें ध्यान रखनी है। यहां पर अभी अभी हमारा BD का मान निकला था, कितना निकला था? V माइनस u। जब हम दूरी निकालते हैं, S हमें निकालना है, तो हमें क्या निकालना है? दूरी के लिए ये जो ग्राफ में जितना भी हिस्सा आ रहा है उसका पूरे का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हम निकालेंगे दूरी के लिए, क्या निकालेंगे? कौन सा आ रहा है बच्चों? A, B, C, O, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे बच्चों। तो हम निकालेंगे आकृति A, B, C, O का संपूर्ण क्षेत्रफल। दूरी के लिए दूरी निकालनी है हमें S, ये थोड़ा सा हमें याद रखना है। BD बराबर क्या होता है हमारा? V माइनस u। और दूरी निकालने के लिए हमें ये जो आकृति आ रही है, ये वाली आकृति, ये पूरी आकृति जो आ रही है, इसका क्या निकालना है? हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो अगर हम दूसरा समीकरण निकालना चाहते हैं, तो ये जो हमारी पूरी की पूरी आकृति आ रही है, उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। कौन सी आकृति? देखिए बच्चों, ये वाली आकृति। इस आकृति का पूरे का हम क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल। अभी ब्रेक का समय होता है, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं, तब तक के लिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बच्चों। देखिए कौन सी समीकरण निकालनी है हमें? दूसरी, S बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और इस संबंध को ग्राफ से अगर हम निकाल के चलते हैं तो इस संबंध को बोलते हैं समय स्थिति संबंध ग्राफ। समय स्थिति संबंध ग्राफ। कौन सी समीकरण के लिए है बच्चों? ये दूसरी के लिए।
और पहली के लिए कौन सा था? वेग समय संबंध ग्राफ। पहली के लिए तो हमने निकाला था वेग और समय में संबंध, दूसरी में हम किस में निकालेंगे? समय और स्थिति में संबंध। और बच्चों दूरी निकालने के लिए हम क्या करते हैं? ये पूरी की पूरी आकृति बनी हुई है ए बी सी डी, या हम ऐसे भी ले सकते हैं ओ ए बी सी। तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं आकृति को। आप क्या लिख सकते हो? ओ ए बी सी, पूरे का संपूर्ण क्षेत्रफल। और अगर हम देखें तो ये ओ ए बी सी एक समलंब चतुर्भुज बन रहा है बच्चों, और इस समलंब चतुर्भुज का क्या निकालेंगे हम? क्षेत्रफल। तो यहां पर हम समलंब पूरे का ना निकालकर हम इसको दो हिस्सों में बांट देते हैं बच्चों। दो हिस्से कौन कौन से आ रहे हैं? देखिए बच्चों, एक हिस्सा तो ये वाला आ रहा है, ये क्या बन रहा है? आयत। और एक हिस्सा ये वाला आ रहा है, ये क्या बन रहा है? त्रिभुज। तो हम क्या करते हैं? एक आयत का और एक त्रिभुज का क्या निकाल लेंगे बच्चों? क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो यहां पर आयत बताइए कौन सा दिख रहा है आपको? ओ ए डी सी। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? आयत ओ ए डी सी का क्षेत्रफल प्लस, अब एक त्रिभुज दिख रहा है आपको, त्रिभुज कौन सा है? ए बी डी। तो त्रिभुज ए डी बी का क्षेत्रफल। वंस अगेन बच्चों देखिए, दूरी निकालनी है और दूरी निकालने के लिए पूरे के पूरा जो आकृति बनी हुई है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। और वो पूरी आकृति कौन सी है बच्चों? ओ ए बी सी, और जो कि एक समलंब चतुर्भुज की तरह हमें दिखाई दे रही है। हम इसे दो हिस्सों में बांटेंगे, एक तो आयत में और एक त्रिभुज में। आयत है हमारा ओ ए डी सी, और त्रिभुज है हमारा ए डी बी। इन दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो बच्चों आयत ये है, तो इसमें देखिए आयत चौड़ाई लंबाई कितनी आ रही है? ओसी और ओए। तो आयत का क्षेत्रफल क्या लिखते हो बच्चों तुम? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई इंटू चौड़ाई लिखें तो क्या लिख दें हम? ओसी, या लिख देते हैं हम पहले ओए इंटू ओसी। ये पूरा का पूरा एक आयत बन रहा है और इसका क्षेत्रफल निकालें तो ओए इंटू क्या कर दें? ओसी। अब देखिए बच्चों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या लिखते हो? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। लिखते हो ना आप लोग मैथ में? क्या लिखते हो त्रिभुज का क्षेत्रफल? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। आधार कितना है बच्चों यहां पर? एडी के बराबर। किसके बराबर है आधार? एडी। तो त्रिभुज ये पूरा का पूरा देखो त्रिभुज आ रहा है कौन सा? ए डी बी। और एडीबी में कौन सा है? ये एडी दिख रहा है ना, एडी। तो ये एडी आधार है, तो 1/2 लिखा, आधार लिखा हमने एडी, इंटू ऊंचाई। ऊंचाई किसके बराबर आ रही है बच्चों? बी डी। तो ऊंचाई लिखी हमने बी इंटू डी। पूरी आकृति का क्षेत्रफल निकालेंगे। आकृति में दो आते हैं, एक आयत और एक त्रिभुज। आयत का लंबाई गुणा चौड़ाई और त्रिभुज का 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो आयत में लिखा हमने OA इंटू OC और त्रिभुज में लिखा हमने 1/2 आधार AD इंटू BD। अब देखिए बच्चों OA ये रहा और OC ये रहा, तो OA की जगह हम कितना लिखें बच्चों? देखो OA किसके इक्वल आ रहा है? ये U के। किसके इक्वल आ रहा है? U के। और OC किसके इक्वल आ रहा है? T के। तो यहां पर OA की जगह लिखा U, OC की जगह लिखा T। U इंटू T, U गुणा
टी प्लस 1/2। यहां पर देखिए बच्चों, अगर हम AD देखें तो AD किसके बराबर है? OC के गुणा BD। अब यहां पर हमने लिखा UT प्लस 1/2। OC की जगह हम क्या लिखें बच्चों? OC आ रहा है ना, ये OC की जगह क्या लिखें? T। OC गुणा, अब BD, मैंने BD के लिए आपको पहले ही बताया था कि BD किसके बराबर आ रहा है। देखो BD ये आ रहा है हमारा V माइनस U के इक्वल, जैसा कि हमने पहली समीकरण में निकाला था ना बच्चों। तो पहली समीकरण में जो निकाला था उसको हम लिख सकते हैं कि समीकरण 1 में निकाले अनुसार क्या BD बराबर है हमारा V माइनस U। या यहां पर भी देख सकते हैं हम डायरेक्ट BD बराबर किसके आ रहा है? V माइनस U के। तो BD की जगह हमने क्या रखा बच्चों? V माइनस U। वंस अगेन बताऊं बच्चों, आपको थोड़ा समझ कम आया होगा तो दोबारा से एक बार थोड़ा सा देख लो ये वाला टॉपिक, त्रिभुज वाला। 1/2 AD गुणा BD। AD किसके बराबर है बच्चों? AD किसके बराबर है? OC के बराबर है बच्चों। तो AD की जगह हमने क्या रखा बच्चों? OC, और BD एज इट इज आ गया। अब OC हमारा किसके बराबर है बच्चों? OC हम किसके बराबर मान रहे हैं? इस T समय के मान रहे हैं ना, किसके बराबर है? इस T समय के। तो हमने OC की जगह क्या रख दिया बच्चों? T रख दिया। और यहां पर BD हमारा पहले भी आया था, और वंस अगेन दोबारा भी देख लो, ये BD ये रहा। यहां पर B कितना है? V, और D कितना है? U। तो BD पूरा का पूरा कितना आ गया हमारा? V माइनस U। तो हमने क्या रखा बच्चों यहां पर? BD की जगह V माइनस U, समीकरण 1 के अनुसार। आपने नोट कर लिया बच्चों? आगे देखो, ये नोट कर लो, मैं आगे बताती हूं फिर आपको। तो देखिए बच्चों, यहां पर हमारा क्या S बराबर हमारा देखो UT प्लस 1/2 क्या आ रहा है बच्चों? T इंटू क्या आ रहा है बच्चों? V माइनस U। अगर आप इसको V माइनस U नहीं लिखना चाहते तो डायरेक्ट हमने निकाला था समीकरण 1 में A इक्वल टू क्या था हमारा? BD अपॉन OC, और A बराबर क्या था हमारा? क्या था बच्चों? BD अपॉन T। तो हम BD को डायरेक्ट भी लिख सकते हैं बच्चों। BD इक्वल टू क्या आएगा हमारा? AT। इतने चक्कर में ना पड़ के हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि भाई V माइनस U निकालेंगे, AT निकालेंगे, तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। यहां तो हमने V माइनस U निकाला है, आप यहां पर डायरेक्ट V माइनस U, यहां पर V माइनस U ना लिखकर आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो? AT भी लिख सकते हो बच्चों। BD की जगह क्या लिख सकते हो? AT। बताया मैंने अभी आपको, A बराबर वेग में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन किसके इक्वल आ रहा है? BD के अपॉन समय। समय किसके बराबर आ रहा है? OC के। तो आप यहां पर A बराबर लिख सकते हो BD अपॉन T, और BD हमें निकालना ही है इसके अंदर, तो हम इसको V माइनस U ना लिख के क्या लिख दें बच्चों? डायरेक्ट BD ही रहने दें, और BD बराबर हमारा किसके इक्वल आ जाएगा? AT के। तो हमने BD की जगह क्या मान रख दिया? AT। तो S बराबर क्या आ गया हमारा? UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। ये हमारा आ गया समीकरण, गति का समीकरण 2।
ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है बच्चों, ज्यादा कुछ ऐसा टेंशन वाला काम नहीं है। देखो ये पूरा का पूरा क्षेत्रफल है, अगर हम इसका मान निकाल लें तो हमारी दूरी आ जाएगी। दूरी निकालने के लिए हमने क्या किया, इस पूरे क्षेत्रफल का मान निकाला। पूरा क्षेत्रफल क्या है हमारा, OADC, ये तो आयत का और एक त्रिभुज का ADB। आयत का हमने निकाला बच्चों OA गुणा OC। OA की जगह हमारा क्या आ गया बच्चों, U, और OC की जगह क्या आ गया बच्चों हमारा T। इसके बाद हमने त्रिभुज रखा, त्रिभुज 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार कितना है त्रिभुज का AD, ऊंचाई कितनी है BD। तो अब देखिए 1/2 AD किसके बराबर है, OC के। OC की जगह हमने क्या रख दिया बच्चों T, और BD, ये BD किसके बराबर है, जैसा कि हमने निकाला था समीकरण 1 में, क्या निकाला था, A बराबर था हमारा वेग में परिवर्तन बटा परिवर्तन में समय। परिवर्तन कितना आया था, B से D तक आया था। देखिए परिवर्तन B से D तक, तो BD लिख दिया हमने यहां पर, और समय हमारा कितना आ गया OC। OC की जगह हमने लिख दिया T। हमने A और T को एक साथ लिख लिया, तो ये हमारी भुजा आ गई BD, तो BD बराबर आ गया AT के। और हमने क्या किया, इस BD की जगह क्या रख दिया AT, तो AT हमने यहां रखा, एक A तो ये आ गया, एक T और एक T, दोनों T मिलके क्या हो गया स्क्वायर। तो हमारा S बराबर क्या आ गया बच्चों, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। आया समझ में बच्चों। तो ये हो गया हमारा गति का दूसरा समीकरण, जो कि किससे निकाला है हमने, समय स्थिति संबंध ग्राफ से निकाला है। समय और स्थिति में संबंध निकाला है हमने। वही ग्राफ है हमारा। और अब हमें तीसरा समीकरण निकालना है, और तीसरे समीकरण को बोलते हैं हम वेग स्थिति संबंध। आप थोड़ा सा याद रखेंगे बच्चों, अगर वेग और समय में संबंध पूछे, वेग और समय में संबंध पूछे तो क्या निकालोगे आप, पहला समीकरण। समय और स्थिति में संबंध पूछे तो निकालोगे दूसरा, और वेग और स्थिति में संबंध पूछे तो निकालोगे आप तीसरा। तो हम तीसरा समीकरण निकालेंगे, वेग स्थिति संबंध, नेक्स्ट टर्न पर। तब तक के लिए बच्चों आप